त्रिनितातीस के 11 रविवार में आप सबों का स्वागत है। आइए रविवारी आराधना आरंभ करने के पूर्व हम आह्वान वचन सुने जो हमें मिलता है भजन संहिता 34 पद संख्या 1 से 3। भजन संहिता 34 पद संख्या 1 से 3। मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होते रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। यहाँ तक आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी एवं प्रेमी पिता परमेश्वर, हम इतने कृष्ण विश्वासी आज के इस त्रिनितातीस के 11 रविवार में तू हम सबों को ले पहुँचाया है, उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम तेरे गीतों को गाना चाहते हैं, वचनों को ध्यान मनन चिंतन करना चाहते हैं। तू हम सबों को अगुवाई कर और सभी के मन अंतःकरण को खोल, धो शुद्ध और पवित्र कर। प्यारे प्रभु जी, हमारे यहाँ के संदेश तू सबों के यहाँ ले पहुँचा ताकि वे आराधना के निमित्त वे अपने आप को दयारूपी हाथ में सौंपने सके। प्यारे प्रभु जी, सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको देते हैं। यह हमारी दीनताई की विनती यीशु के नाम में सुन और स्वर्ग के राज में अनुग्रह से ग्रहण कर ले। आमीन। आइए फिर से हम इस त्रिनितातीस काल के 11वें रविवार में फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए ईश्वर की स्तुति महिमा करते हुए हम गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 177। परमेश्वर प्रेम है उद्धारा मुझे, परमेश्वर प्रेम है मुझ निमित्त भी। परमेश्वर प्रेम है उद्धारा मुझे, परमेश्वर प्रेम है मुझ निमित्त भी। इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मुझ निमित्त भी। मैं दबा हुआ निज पाप की भार से, मैं दबा हुआ उद्धार ना था। इसलिए गाता हूँ परमेश्वर
हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हुए, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होए पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है या जैसा रहेगा, अनाथ से सदा दंडो, आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने अपने पापों को दीनताई से मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। प्रभु हम पर दया ईश्वर का शांति वचन। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10, आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए। प्रभु मंडली के संग हुए। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच्चा विश्वास, दृढ़ आशा उत्पन्न करके संभाल, कि हम इस समय के दुख में धीरजवान होकर मृत्यु की घड़ी में कुशल के साथ संसार से विदा हो सकें और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुखी के भागी हूँ, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहे, आमीन। आज का पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है रोमी अध्याय 8 पद संख्या 33 से 39 तक। रोमी अध्याय 8 पद संख्या 33 से 39 तक। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं
हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमें हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सके। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हुए हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास वाक्य को मान लेकर एक साथ यो कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम दूसरी गीत गाएंगे साक्षी वाणी में से, साक्षी वाणी गीत नंबर 166, जो पापी जान मसीह का नाम, सोचे तो छूटता भय।
आप सबों को हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से बड़ी अनुग्रह और शांति बहुत आयत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हम सबों के लिए यह दिन को सुरक्षित रखा है कि हम तेरी आराधना करने पाए। आज हम तेरे वचन में से जो सीखना तेरी ओर से हम सहायता चाहते हैं प्रभु, हमें से हर एक के मन और हृदय रूपी आँखों को और विचारों को प्रभु तो आप ही प्रकट होने के लिए सहायता कर, ताकि जो बातों को हम तेरी सहायता से हम सीखेंगे उसके द्वारा से हम यह जीवन जो तूने हमें दिया है उस जीवन में के द्वारा तुझे ही सारी आदर और महिमा मिलने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, इस घड़ी जब हम तेरे वचन में से हम सीखते हैं प्रभु, तो आप ही हम सबों को वह ज्ञान और समझ की बातें जो तेरी ओर से है प्रभु तू हो अपनी दया और अनुग्रह को प्रकट कर, और यह प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के लिए जो उपदेश का पाठ वचन में मिलता है वह है लूका रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय, उसका 9 पद से लेकर 14 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय पद 9 से लेकर 14 पद तक। उसमें यूँ लिखा है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ तक, आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम फिर से परमेश्वर की महिमा के लिए यह दिन को हम गुजारते हैं परमेश्वर के वचन के साथ। आज का यह वचन जो हमें उन बातों को लाना चाहता है जो हमारे जीवन की एक व्यवहारिक रूप से बातें पाई जाती हैं। अर्थात एक मनुष्य के जीवन को अगर देखा जाए तो साधारणतः वह अपने पर भरोसा रखना या आत्मविश्वास को दर्शाता है, और आत्मविश्वास यह किसी भी व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने में एक बहुत मजबूत एक सीढ़ी का काम करता है, और जिसमें साधारणतः एक मनुष्य जो राजनीतिक विचारों के साथ इस आत्मविश्वास को जाहिर कर सकता है, या सामाजिक रूप से या धार्मिक रूप से, ये दोनों ही या तीनों प्रकार की बातें हम इस आत्मविश्वास में काम करने के तरीके को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन उसी के साथ यह आत्मविश्वास की बातें जो मनुष्य के जीवन में पाई जाती है, इसके लिए भी एक कई सीढ़ी है, और उस सीढ़ी से पार होकर हम इस आत्मविश्वास किसी के जीवन में हम देखने पाते हैं। और वह यह है कि यह सीढ़ी एक चिंता से दूर रहना, यह एक स्तर है। दूसरा यह कहना कि नकारात्मक बर्ताव मेरे जीवन में नहीं है। तीसरी सीढ़ी, हमें कोई डर नहीं है। चौथी सीढ़ी, कोई निराशा नहीं है। पांचवी सीढ़ी में यह कहना कि मुझ में कोई कमजोरी नहीं है।
छठवीं सीढ़ी कि मैं संदेह के घेरे से अलग हूँ। सातवीं बातें कि मैं उत्साहित होकर गलत कदमों में नहीं बढ़ती। और आठवीं सीढ़ी कि निराशा से ऊपर उठने का स्वभाव। नौवां सीढ़ी जो किसी पर शक नहीं करना। और अंतिम सीढ़ी गुस्सा नहीं होना। ऐसे हम और भी क्रम को इस आत्मविश्वास के साथ हम जोड़ सकते हैं। पर इसी आत्मविश्वास की जो सीढ़ी है और इसमें ज़रूर हम एक बात हम देखने पाते हैं, वह यही है कि किसी के जीवन में यह जब हम इस प्रकार के आत्मविश्वास की बातों को किसी व्यक्ति के जीवन में हम पाते हैं तो निश्चित रूप से किसी के जीवन में एक जीवन परिवर्तन की बातों को हम देखने पाएंगे। पर सवाल है कि कठिनाई कहाँ है? कठिनाई कहाँ है? वह वहाँ है जब अपने ऊपर हम भरोसा रखते हैं तो रखते तो हैं, पर इसके विपरीत जब हम दूसरों को तुच्छ जानने या उसे अपने से एक नीचे दृष्टि देखने या हे दृष्टि देखने का प्रयास करते हैं, तब यह आत्मविश्वास का जो तरीका है वो हमें एक स्वयं केंद्रित या एक स्वार्थ की भावना से प्रेरित जीवन को दर्शाता है, जो निश्चित रूप से यह किसी के लिए भला नहीं दिखाई देता है। यह इन बातों को रखने के पीछे मेरा आज के लिए आपके सामने यह एक उद्देश्य यही है कि आज के अध्याय में हम ऐसे ही दो चरित्र के लोगों को हम अपने जीवन में आज के अध्याय में हम पाते हैं। और ये दो चरित्र के जो व्यक्ति हैं वो यही है कि एक फरीसी है जो अपनी धार्मिकता को सिद्ध करने का प्रयास में लगा हुआ है, और इसके विपरीत एक दूसरा व्यक्ति अर्थात चुंगी लेने वाला, वह अपने जीवन की आदतों से वह खुद ही शर्मिंदा है और मानो वो आंख उठाना भी नहीं चाहता है। और ऐसी दशा में हम इन दो प्रकार के चरित्र के बीच में जब हम अपने आप को रखते हैं तो इस दुनिया में इसी प्रकार की विचारधारा के लोग पाए जाते हैं, जहाँ एक और जहाँ अपने आप को यदि हम जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कहते हैं, कहीं यह सेल्फ कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस की ओर तो नहीं ले जा रहा है। हम एक उदाहरण वचन के रूप में देख सकते हैं, 1 कोरिन्थ 10:12 में, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। ख्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह समय है, यह चुनौती है कि हमारे जीवन में इस एक सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास के साथ एक हम आगे जब आगे बढ़ते हैं तो हमें आवश्यकता है कि हम एक आत्मिक रूप से हम एक धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। और जब हम इस जीवन में अगर हम देखा जाए तो हम ये पाते हैं, क्योंकि वचन के साथ हमें उत्साहित करता है कि परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। आज अगर परमेश्वर की धार्मिकता को अगर हम पहचानेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी जो स्वधार्मिकता को हम प्रस्तुत करने वाले विचार से हम बच सकते हैं, लेकिन अपने आप को हम दीन और नम्र कर सकते हैं। और उसी के साथ जब हम एक अच्छे स्वभाव हम इन दो व्यक्तियों के जीवन में देखने पाते हैं, और वह यही है कि दोनों ही ने प्रयास किया कि वे दोनों मंदिर में अर्थात अपने आप को आराधनालय में उपस्थित करने का प्रयास किया। और ये हमारे इस परमेश्वर के साथ जोड़ने के जो जीवन है उसमें ये बात ज़रूरी है कि हमें ज़रूर अगर हम घर में किसी भी रूप से हम वचन में या प्रार्थना में या संदेश में जुड़े भी रहें, लेकिन ये ज़रूरत है कि हम जो परमेश्वर के मंदिर में भी, परमेश्वर के घर में भी हमारी उपस्थिति और हमारी संगति
होने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन बताता है कि हम हर एक विपरीत परिस्थिति में हम इकट्ठा होना ना छोड़े और साहस ना छोड़े, और तभी हम अपने आप को एक नए उमंग के साथ हम जीवन में एक नई चुनौती के साथ हम बढ़ सकते हैं। और जब हम इस उमंग की बात कहा जाए तो हम एक वचन को लेना चाहेंगे, जहाँ नीति वचन 25 उसका 6 में, हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। अर्थात हम उस व्यक्ति के जीवन के द्वारा से हम कह सकते हैं कि जहाँ वह व्यक्ति जो फरीसी था, वो बहुत ही उमंग और बहुत ही उत्साहित होकर वह परमेश्वर को याद दिलाने का प्रयास कर रहा है कि देखिए, मैं तो तुम्हारे साथ जो कुछ व्यवस्था की बातें हैं, नियम की बातें हैं, वो तो मैं करता आया हूँ, और ये कुछ छुपे नहीं है, मैं बहुत समय से करता आया हूँ। बहुत बार हम परमेश्वर को अपनी व्यस्तता को दिखाने का प्रयास करते हैं, अपनी धार्मिकता को दिखाने का प्रयास करते हैं, अपने अधिक रूप से हम औरों की अपेक्षा हम धन देते हैं, इसको दिखाने का प्रयास करते हैं। और कहीं उसी प्रकार का वर्ताव इस फरीसी के जीवन में भी हम देखने पाते हैं। और उसी के साथ एक और स्वभाव हम देखते हैं कि वह उस आध्यात्मिक जीवन के उस घटना के साथ हम देखने पाते हैं कि वह अपने आप को बहुत गर्वान्वित अनुभव करता है, और यह इस रूप में अनुभव करता है जहाँ कि वह अपने सामने किसी और लोगों को अपने से एक नीचा दृष्टि के रूप में देखने का प्रयास करता है। और यह स्वभाव भी कहीं ना कहीं हम अगर आज की परिस्थिति में भी हम एक मनुष्य के जीवन में अगर देखा जाए तो बहुत बार हम भी जो आध्यात्मिकता की बातों को हम अपने जीवन में देखते हैं, हम बहुत बार वह कुछ अधिक रूप से हम अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। और भी एक तरीका है जहाँ लोग अपनी धार्मिकता को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं कि वह अपने काम पर भरोसा करते हैं कि जो कुछ हम काम कर रहे हैं यह उसी का परिणाम है कि मुझे उस धार्मिकता का एक अच्छा फल मिलना चाहिए, अर्थात अपने काम पर भरोसा। और ऐसा ही स्थिति जब हम रखें कि जब हम अपने काम पर भरोसा करें तो यह विचार कहीं ना कहीं हमें उस प्रकार से देखने का अवसर या फिर देखने के लिए मजबूर कर देता है कि हम परमेश्वर को किनारे करते हुए हम अपने काम पर इतना अधिक भरोसा करते हैं कि हम उस सच्चे परमेश्वर को हम दरकिनार करने का प्रयास करते हैं। और लेकिन उसी के साथ कभी हम काम के द्वारा ये प्रभावित करना चाहते हैं, ऐसे इस प्रकार के भी विचार पाए जाते हैं। दूसरा और भी स्वभाव है जिसमें कि हम उपवास, जहाँ यह फरीसी अपनी एक लंबी लिस्ट को रखता है, जहाँ वह बताने का प्रयास करता है कि मैं दशमांश देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं उसके इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, अंधेर करने वाला नहीं हूँ, व्यभिचारी नहीं हूँ। अर्थात बहुत बार हम गिनाना का प्रयास करते हैं उस परमेश्वर के सामने कि मैं उसके समान नहीं हूँ। और इस प्रकार के स्वभाव से कहीं आज हम ग्रसित पाए जाते हैं। लेकिन वह उपवास जो सच में एक जीवन परिवर्तन को ला सकता है, क्या वह उपवास की तैयारी हम करते हैं? हम अगर उस उपवास की तैयारी की बात कहें तो हम उस शाऊल के जीवन को हम याद करते हैं, जहाँ शाऊल जिसे अपने आप पर बहुत ही गर्व था और वह मसीहियों को सताने का कार्य करता था और उसका एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट ले चुका था कि अब कोई दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि मुझे रोक सके। लेकिन वह इस बात को नहीं जानता था कि इस
उसको सृष्टि करने वाला परमेश्वर के नियंत्रण में भी वह है, ऐसा वो नहीं जानता था। लेकिन जिस दिन उस परमेश्वर पुत्र के साथ उसका सामना होता है, वह 3 दिन तक ना देख सका, ना खाया, ना पिया। और ये समय था मेडिटेशन का, मनन करने का, ये समय था उपवास का, और ये समय था कि जो कुछ परमेश्वर ने उनके जीवन में जब तक वह आँख रहती भी वह उन भली बातों को नहीं पहचान सका, वह 3 दिन जब उसके आँख बंद थे वह उस जीवन के मूल्य को पहचान सका। आज प्रभु चाहता है कि जिस उपवास की हम कामना करते हैं, क्या हमारे उपवास करने का तरीका इस प्रकार से है? और उसी के साथ जब हम उपवास भी करते हैं तो हमारा उपवास करने का तरीका क्या है? क्या ऐसा तो नहीं कि हम उसके बाद लोगों के सामने ढिंढोरा पीटने का प्रयास कर रहे हैं, या अपने चेहरे को ऐसा बनाए हुए हैं कि लोग उपवासी जाने? लेकिन वचन बताता है कि हमारा उपवास उस प्रकार का उपवास हो कि हमारा स्वर्गीय पिता जो हमारे नज़दीक में हमारे हृदय की गहराई को जानता है, वह ऐसे उपवास को देखना चाहता है। और इसी उपवास के साथ आज जहाँ डींग मारने की बात है, या फिर अपना बड़प्पन को बताने की बात है कि हमने ऐसा किया, क्या इस प्रकार की धार्मिकता जो फरीसी ने अपने जीवन के द्वारा वर्ताव दिखाया, क्या इस प्रकार का वर्ताव हम और आप के जीवन में तो नहीं है? जैसा मत्ती 6:2 में हम पाते हैं, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बचवा, ताकि लोग उनकी बड़ाई करे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। आज जब हम अपने आप को प्रभु के निकट दीन और नम्र करते हैं, परमेश्वर हमारी योजनाओं को जानता है और परमेश्वर अपने बड़े प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट करना जानता है। आज वह सही मानवता को आपके और हमारे जीवन में वह प्रकट करना चाहता है। और इसीलिए ख्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को उस सच्ची मानवता को हम पहचान सके, और उस सच्ची मानवता को पहचानते हुए अपने आप को पश्चातापी हृदय के साथ तैयार करें, जैसा कि इस चुंगी लेने वाले व्यक्ति के जीवन में देखने मिला कि वह अपने जीवन के करतूतों के कारण वह सर उठाना भी नहीं चाहा, लेकिन वह ऐसा शर्मिंदगी को अपने जीवन में महसूस करता है और अपने आप को प्रभु के निकट उपस्थित करता है। ये मानो बाइबल के और एक घटना को हमारे जीवन में लाता है, जैसा कि उड़ाव पुत्र के जीवन में रहा, कि जब वह अपने पिता से अपने हिस्से को मांगना चाहा, पिता ने इनकार नहीं किया और उसे दे दिया। लेकिन जब उस संपत्ति का इस्तेमाल उसने इतना गलत तरीके से किया कि वह उसका जीवन बिल्कुल हर तरह से, वह सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, अपने लोगों से, अपने जान पहचान जो मित्र कहे जा रहे थे, वह सब से वह वंचित हो गया। और उसकी दशा को हम सभी जानते हैं कि वह बहुत ही दुर्बल स्थिति में चला गया, और ऐसे स्थिति में वह अपने पिता को याद करता है। और वह पुत्र जब अपने आप को पहचानता है और अपने पिता के पास आता है और कहता है कि हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। क्या एक ऐसे पश्चातापी हृदय के साथ हम प्रभु के निकट आ पा रहे हैं? प्रभु हमें अवसर देता है कि हम अपने आप को नम्र और दीन करें, और तब जब हम इस प्रकार की नम्रता और दीनता के साथ हम प्रभु के निकट में आते हैं, तो ये हमारे लिए एक सुंदर अवसर होता है कि हम अपने पापों को स्वीकार कर पाते हैं जब हम पश्चाताप करते हैं। और जब हम पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को पहचानते हैं, तब हमें समझ आता है
कि हमारे पीछे भी और हमारे ऊपर निगरानी करने वाला भी हमारा परमेश्वर पिता है। और तब हम पहचान पाते हैं उस ख्रिस्त के उस अधिकार को पहचान पाते हैं। तब हम पहचान पाते हैं कि किसने हमें बनाया। तब हम पहचान पाते हैं जीवन के उस मूल्य को कि किसके कारण आज हम इस धरती में पाए जा रहे हैं। प्रभु परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन को अपनी उस अद्भुत आशीष के साथ हमें बढ़ाना चाहता है। और इसीलिए ख्रिस्त ने मेरे प्रियो, आज जब हम उस ख्रिस्त को जब हम पहचानने का समय हमारे लिए बीच में आ चुका है, तब यह अवसर है कि हम एक सही न्याय को हम पहचान पाते हैं। और सही न्याय हमारे लिए वही है जो हमारे लिए अपने आप को बिल्कुल दीन और नम्र करके वह क्रूस पर हमारे लिए चढ़ा और वह हमारे लिए हर कुछ सह लिया। और हर कुछ वह हमारे जीवन की बातों को कि हर एक बुराइयों के होने के बावजूद भी वह हमारे लिए हर एक दुखों को उन्होंने सह लिया। और इसीलिए जब हम परमेश्वर के प्रति, उसके प्रतिज्ञा के प्रति हम अपने आप को अधीन करते हैं, तब हम उसके वचन को पहचानने लगते हैं। हम अपने पिता को पहचानने लगते हैं, अपने ईश्वर को पहचानने लगते हैं। जैसा भजन संहिता 138:6 में पाते हैं कि यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। अर्थात परमेश्वर के निकट हर एक प्रकार की दृष्टि वह छुपी नहीं हुई है। वह देखता है और जानता है कि हमारी दशा क्या है। और मनुष्य को भी यह हमारे जीवन में वो घमंड करने का अवसर जब हम पनपता है, तब हम अपने में कमज़ोर पाए जाते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम नम्र हृदय के साथ हम प्रभु के निकट में हम उपस्थित होने सके। और सच में यह दृष्टांत जो परमेश्वर की एक सच्ची नम्रता को और अपने पापों के प्रति दुखी हृदय के साथ जब हम अपने आप को लाते हैं, तो ऐसी प्रार्थना को सुनने वाला हमारा परमेश्वर है और हमें उत्तर देता है। और इसी के साथ जब हम उस ईश्वर को पहचानने लगते हैं, उस ईश्वर के मोल को पहचानने लगते हैं, तब यह बात को हम जानने पाते हैं कि परमेश्वर हमसे कैसा प्यार करता है और उस प्रेम को हम जानने पाते हैं। और इसीलिए यह आज के जो पहला पाठ वचन में हम सुने वह यही है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। एक आत्मविश्वास है कि कौन मुझे चाहे हम लोगों को परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। आज हमारे चारों ओर अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां पाई जाती है। उसमें कहीं हम एक घबराए हुए से उस दशा में तो नहीं हैं, लेकिन हमें पहचानना है कि हमारा जीवन जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो चाहे किसी प्रकार का संकट और उपद्रव की परिस्थिति क्यों ना हो, हम बचाए जाते हैं। और इसीलिए वचन कहता है कि क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। और इस तरह से आज प्रभु परमेश्वर हम सबों को इन दोनों व्यक्तियों के चरित्र के द्वारा से हमें उत्साहित करना चाहता है कि हमारे हृदय में कभी भी यह अहंकार, यह अपने आप पर भरोसा और एक वैसा तुलना करने का स्वभाव हमारे जीवन में ना आए कि हम सही है और बाकी लोग वे गलत है। लेकिन यह एक सही धार्मिकता नहीं है, जैसा कि आज के वचन के द्वारा से हम सीख पाते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को बड़ी अगुवाई और सहायता प्रदान करे।
आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अपनी बड़ी दया और अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर में रखा है और तेरी पवित्र इच्छा है पिता कि हम बचाए जाए और हमारे जीवन को हर दिन एक नए रूप से, एक नवीकरण के साथ हमारे जीवन को तू उठा खड़ा करने वाला परमेश्वर है। और इस भरोसे से प्रभु तू हम सबों को बढ़ने के लिए सहायता कर। हमारे जीवन की हर एक दुर्बलताओं में तूने नया सामर्थ्य दिया है पिता, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और आज के वचन को सुने जाने में भी जो तेरी सहायता मिली है उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। और ये प्रार्थना तेरे इकलौते पुत्र यीशु नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा करेगी, अब से लेकर सदालों तक, आमीन। आइए हम तीसरा और अंतिम गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से, भजन गीत में गीत संख्या 1141, रिवाइवल सॉन्ग गीत संख्या 1141, हे मनवा यीशु तो के बुलाते। इसी समय हम भेंट और दान अर्पण करेंगे। हे मनवा यीशु तो के बुलाते, चल दिन के जीवन के छोड़ के चली आवा।
आइए हम सभी बातों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम वचन सुनेंगे पवित्र शास्त्र से, भजन संहिता भजन नंबर 103, 1 से लेकर 5 पद तक। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे मन ने यहोवा को धन्य कहा, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन ने यहोवा को धन्य कहा, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयाल पिता, अत्यंत करुणामय और प्रेम से भरा हुआ हमारा यह हुआ परमेश्वर, आज फिर से हम इस रविवार के दिन में और इस पवित्र दिन में हम पूरे मंडली कलीसिया होकर तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने पूर्ण सुरक्षित लेकर के आज के दिन में पवित्र आराधना को करने के लिए, स्तुति महिमा करने के लिए और तेरे वचन को ध्यान मनन करने के लिए तूने अवसर प्रदान किया। आज हम इस YouTube के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम पूरे कलीसिया और मंडली के लोग एक साथ हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं कि तूने पिता परमेश्वर हमें पूर्ण सुरक्षित रखा है और हमें जीवन, सुरक्षित जीवन दिया है पिता परमेश्वर। और आज पिता परमेश्वर तूने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें सारे को आशीषित किया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम जब पापी ही थे पिता परमेश्वर, हमारे पूर्वज अपने पापों के कारण से तुझसे अलग हो गए थे। ऐसे समय में पिता परमेश्वर तूने हमसे, मनुष्यों से पहल किया और हम पापी मनुष्यों को बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा। और वो दीवार जो हम पापी मनुष्यों के और तेरे बीच में थी, जो पिता परमेश्वर, उसको तूने अपने एकलौते पुत्र ख्रिस्त के पवित्र लहू जो क्रूस पर बहाया गया, उस लहू से पिता परमेश्वर उस दीवार को तूने गिरा दिया। और हमें हर एक को पिता परमेश्वर फिर से तूने अपने पास मेल मिलाप करने के लिए फिर से अवसर प्रदान किया और हमें हर एक को पिता परमेश्वर तूने बचाया। ऐसे तेरे बड़े प्रेम और अनुग्रह के लिए हम पुनः आज हम पूरे मंडली होकर धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर तू बड़ी सहायता प्रदान कर, हम सबों का जीवन अब भी पिता परमेश्वर और फरीसी के समान, और पिता परमेश्वर जो बाहरी से तो पिता परमेश्वर दिखावे का प्रार्थना करता है और अंदर से पिता परमेश्वर और तेरे वचन को नहीं मानता है। पिता परमेश्वर हमारा उस फरीसी के समान भी हमारा जीवन है पिता परमेश्वर। तो हमें से हर एक को पिता परमेश्वर ऐसा बड़ा अनुग्रह प्रदान कर और पश्चातापी मन उत्पन्न कर कि हम सबों के जीवन में पिता परमेश्वर उस चुंगी लेने वाले के समान हमारा पश्चातापी जीवन होने सके, उस दाहिने तरफ के डाकू के समान पिता परमेश्वर हमारा पश्चातापी मन हृदय होने सके। और तू ही बड़ी सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर कि हम उस उड़ाव पुत्र के समान अपने पापों से पिता परमेश्वर, अपने बुरे कार्यों से और मुड़कर हम तेरी ओर लौटने पाए। और पिता परमेश्वर तू हम सबों को इंतजार करता है कि तेरे पास लौटने का पिता परमेश्वर ऐसा बड़ा अनुग्रह और सहायता प्रदान कर। हम सबों को पिता परमेश्वर पश्चातापी मन दे कि जो प्रेम और जो अनुग्रह से तूने हम सबों को अपने पास बुलाया है और उस अनुग्रह में और उस प्रेम में हम सब बने रहने सके। और वैसा पिता परमेश्वर कोई भी महामारी और कोई भी दुख और कोई भी संकट, ना आकाश ना पृथ्वी, पिता परमेश्वर कोई भी शक्ति पिता परमेश्वर तेरे प्रेम से हम सबों को अलग ना करने सके। हम सब लोग पिता परमेश्वर तेरे प्रेम में हम उमड़ने सके और तेरे प्रेम में हमारा जीवन नित्य चलते रहने सके। पिता परमेश्वर तू हम सबों को पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर कि जिस प्रेम और अनुग्रह से तूने हम सबों को बुलाया है उस अनुग्रह और प्रेम में हमारा जीवन बना रहने सके। और हम पिता परमेश्वर हम सबों के जीवन में पाप करने की शक्ति खत्म होने पाए, छीन होने सके। और हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम पिता परमेश्वर आत्मिक जीवन, मसीही जीवन और पवित्र जीवन को व्यतीत करते हुए पिता परमेश्वर निरंतर हम इस जीवन में आगे बढ़ते जाने सके और तेरे प्रेम में निरंतर बढ़ने सके। पिता परमेश्वर जिस उद्देश्य से तूने हम सबों को अपने एकलौते पुत्र को पिता परमेश्वर इस जगत में भेजा
वो उद्देश्य पिता परमेश्वर पूरा होने पाए। हम एक दिन सब लोग पिता परमेश्वर हम तेरे राज में प्रवेश करने पाएँ। पुनः पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचन के द्वारा जो तूने पिता परमेश्वर हमें हरेक को दिया है। इस वचन के द्वारा आज हम मंडली, समाज, कलीसिया सब लोग आशीषित होने सके, सब लोग अपने अपने बुरे चालों से फिरने सके और दीनहीन होकर के पिता परमेश्वर तेरे सामने आने पाए और तेरे दर्शन की खोजी होकर के अपने अपने बुरे चालों से फिरने सके। पिता परमेश्वर तब तू उनका उद्धार करेगा और उनके सारे पापों को क्षमा करेगा और उनके मध्य से रोगों को भी दूर करेगा। पिता परमेश्वर आज तू ऐसा बड़ा अनुग्रह और सहायता प्रदान कर हमारे देश के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे पूरे विश्व के लिए वही अनुग्रह और वही प्रेम और वही सहायता प्रदान कर कि हम सब लोग पिता परमेश्वर अपने अपने पापों से और बुरे चालों से हम फिर कर संपूर्ण मन से तेरे ओर लौटने पाए और हर एक प्रकार की बीमारी से और हर एक प्रकार के पाप बुराई से हम बचे रहने सके और तेरे उद्धार को पिता परमेश्वर जो तूने उद्धार हम सबों को अपने इकलौते पुत्र के द्वारा दिया है उस उद्धार को हम प्राप्त करते हुए हम पिता परमेश्वर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाए। पिता परमेश्वर आज हमारे बेटे बेटियों ने, हमारे भाई बहनों ने, माता पिता ने पिता परमेश्वर तेरे नाम से जो भी भेंट अर्पण किया है उनके धन्यवादी मन को तो स्वर्ग से ग्रहण कर। इसके बदले उनके घर के हर एक भंडार दुगने रीति से भरा रहने सके। पिता परमेश्वर पुनः हम सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और इस अवसर के लिए भी कि तूने इस विपरीत परिस्थिति में इस यूट्यूब के माध्यम से और इस इंटरनेट के माध्यम से तू हम सबों को एक साथ में, एक आत्मा में और एक प्रेम में तू बांधे रखा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज का वचन और आज की आराधना हमारे इस क्षेत्र में, हमारे राज्य में, हमारे देश में और पूरे विश्व में बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण होने सके। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं जो भी आशीष और दया तो हम में से हर एक पर देना चाहता है, हमने नहीं मांगा है पिता परमेश्वर, तो स्वर्ग से संत आशीष प्रदान कर। और यही हमारी प्रार्थना है, तेरे इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना साक्षी वाणी गीत नंबर 318 को हम गाकर करेंगे। अब त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दृढ़ मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवी और तेरी रक्षा करे।
परमेश्वर अपना मुंह तुझे प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझे प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।